जिसमें यह कहा गया कि भी वाल्मीकि समाज का 80 घरों का बहिष्कार किया गया। मैं आपको 2-3 हैरानी वाले तथ्य बताऊंगा कि किस तरीके से आपसी समाज में 36 बिरादरी बराबर हैं। एक गांव में जो 36 बिरादरी प्यार से सम्मान से रह रही हैं, एक दूसरे की जरूरत की चीज़ें आपस में आदान प्रदान करते हैं। कोई लस्सी लेने जाता है तो कोई दूध लेने जाता है, तो कोई चीज़ होती है, खेती की कोई यंत्र चीज़ होती है या कोई दूसरी चीज़ होती है जो हम आपस में 36 बिरादरी में एक दूसरे से मांगते रहते हैं और प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से गांव में अपना जीवन यापन 36 बिरादरी करती है। जिस 2-3-4 दिन पहले की वीडियो में अवाज सिंह जी ने ये कहा है कि हमारे 80 घरों का बहिष्कार कर दिया गया, ये उसी की धर्मपत्नी कल दूसरे समाज के घर में लस्सी और दूध लेने गई थी। जितेंद्र चैल नाम का व्यक्ति है जो पानी के कैंपर गांव में सप्लाई करता है घरों में। ये आज भी वाल्मीकि बस्ती में जाके जितने लोग वहाँ पानी उससे लेते हैं, आज भी उतने ही लोग ले रहे हैं। जो किसी की सीर में खेती कर रहा है वाल्मीकि समाज का कोई भी परिवार, वो आज भी खेती कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि जो लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या चीज चाहते हैं, क्यों गांव का भाईचारा खराब करना चाहते हैं। मेरा नाम लेके कि ये तो चुनाव में वोट नहीं दिया, अरे दोनों के दोनों बीजेपी के वोटर हैं, तो मेरा नाम इन्वॉल्व कहां से हो गया। दूसरी बात, जहां बहिष्कार करने पे आते हैं, बहिष्कार की बात है, आज भी गांव में सेम काम चला हुआ है। कोई किसी के दिहाड़ी पे जा रहा है तो दिहाड़ी पे भी जा रहा है, कोई किसी के खेत सीर में खेतों में जा रहा है, कोई किसी के लस्सी दूध लेने जा रहा है तो वो आज भी जा रहा है, कोई पानी देने जा रहा है तो वो आज भी देने जा रहा है। कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन 5-7 लोग किस तरीके से इस गांव को और आपसी भाईचारे को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कहना चाहता हूँ, जमीन की मदद नहीं कर सकते। दूध आता था वो रोक दिया, पानी का टैंकर आता था वो रोक दिया। किसने रोका? वो ये इन भैया ने रोका। अगर ये रोक भला नहीं कर सकते तो अन्याय भी नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो इन जब इतने प्रॉब्लम उठा रखी, गरीब बच्चे की नौबत में डाल दिए, इनको क्यों डालेगा, इनका समझौता क्यों नहीं करते। लेकिन जिन लोगों ने पानी का टैंकर रोका, दूध वाले को रोका, वो कहीं ना कहीं आपके समुदाय से ही आते हैं वो लोग, लेकिन आपके भाईचारे से आते हैं। आपने उनको बोलने का प्रयास नहीं किया ये भी हमारे गांव का हिस्सा है, हमारे गांव के लोग हैं, जरूरत में हमें काम आते हैं, ठीक है, और हम भी इनको काम आते, तो आपने नहीं बोला? नहीं बोला तो गलती तो कहीं ना कहीं आपकी भी है। मैं था नहीं जी उस टाइम में। एक लड़का है वाल्मीकियों का और एक लड़का है जाटों का। इनका घर पास है। इनके बीच चुनाव से पहले 2-4 बार विवाद हुआ। विवाद किसको लेकर के हुआ? इस गांव में एक शहीद करमवीर सिंह है, उनके प्रतिमा लगी है और गांव में पार्क बना हुआ है। ये जाट समाज के जो लड़के हैं, इसने एक वीडियो बना रखी है। वो कहता है कि इन्होंने वाल्मीकि समाज के इस लड़के ने प्रतिमा तोड़ी और वहां बैठ के ये शराब पीते हैं, और जब मैं इसको विरोध करता हूं तो इस बारे में हमारा झगड़ा हुआ। अब हैरानी की बात इसमें यह है, ये जो वाल्मीकि समाज का लड़का है, इसने भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट दिए, और जो ये जाट समाज का लड़का है मोहन, इसने भी बीजेपी के वोट दिए। तो सबसे बड़ी बात तो यहां खुल जाती है कि जब दोनों ही बीजेपी के वोटर हैं तो वो मेरे वोट देने के लिए झगड़ा किस बात के लिए। इस वाल्मीकि समाज के लड़के ने इस मोहन की, जो जाट समाज का लड़का है, इसकी भतीजी जो स्कूटी से आ रही थी, उसकी स्कूटी रुकवाई, उसको गलत भाषा में उसके साथ बात की और उसको कहा कि तू तेरे चाचे को बता देना, हम उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आज उसकी खैर नहीं है। वो लड़की घर गई, ये जाट समाज का लड़का तैश में आके वहाँ आया, इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। उसकी भतीजी की स्कूटी रोक के उसकी स्कूटी खोसी गई। उसकी स्कूटी 1 हफ्ते तक उस लड़के के, वाल्मीकि समाज के लड़के के घर खड़ी रही। ऊपर से इनका एक एलिगेशन और ये है कि जो मार पिटाई हुई थी, वो मार पिटाई जस्सी को वोट देने के लिए नहीं हुई थी, इनका आपस का इशू था, और इन्होंने जाट समाज की लड़की की स्कूटी रोककर उससे स्कूटी छीन ली। उस बारे में झगड़ा हुआ था। आप एक बात बताइए, 1000 घर गांव में जाट कम्युनिटी के हैं, 80 घर गांव में वाल्मीकि कम्युनिटी के हैं। वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग डेली कमाना, डेली खाने वाली स्थिति में क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि जाट कम्युनिटी की लड़की की स्कूटी छीन लेंगे और 1 हफ्ता अपने पास रख लेंगे? अगर ऐसा है तो इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं की, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? लड़की के साथ छीना झपटी करना तो बड़ा सीरियस अपराध है, क्यों नहीं की? झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने ग्रामीणों से तस्दीक किया, वेरीफाई किया है, सारे आरोप झूठे हैं। मैं आपको एक और हैरानी बताता हूं। ये कह रहे हैं कि भाई वाल्मीकि समाज के घर अब उखड़वाने का आदेश आ गया। आप मेरी इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना।
2009 में मदनेड़ी गांव में एक सरपंच थे अतर सिंह वाल्मीकि। उसी समाज के सरपंच ने सरकार को एप्लीकेशन दी 2009 में कि ये घर जो वाल्मीकि समाज के जो 9 घर हैं, जो एक आधा घर और दूसरे समाज का भी आता है, ये घर पंचायती जमीन में जोड़ की जमीन में बसे हुए हैं, इनको तुड़वाया जाए। ये खुद अतर सिंह वाल्मीकि जो सरपंच थे उनकी खुद की 2009 की कॉपी है, एप्लीकेशन जो उन्होंने दी, और 2009 के ऑर्डर हैं कि इन घरों को तोड़ा जाए। अब वो ऑर्डर आए हुए हैं। अब हैरानी की बात यह है कि कौन घरों को तुड़वा रहा है। खुद इन्हीं के समाज के सरपंच ने ये लिख के दिया था 2009 में कि ये घर जोड़ की जमीन में इनको तुड़वाया जाए। और कमाल की बात देखो, जब इन दोनों लड़कों का झगड़ा हुआ, वाल्मीकि समाज के और जाट समाज के लड़के का झगड़ा हुआ, उस समय ये जो उस लड़के ने जब उसको ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया, वो 17 दिन जेल में रह के आया, जब वो बाहर आया तो उसने एप्लीकेशन लगा दी कि ये फलाने घर जोड़ की जमीन में है, इन घरों को तुड़वाया जाए। अब मदनेड़ी के सोशल बॉयकॉट की बात करें, पहली बात रखूंगा मकान तोड़ने वाली। मैंने गांव के दलित जो वाल्मीकि कम्युनिटी के ग्रामीण है उनसे बात की है। मकान तोड़ने का ज्यादा इशू है गांव के सरपंच का, गांव के ग्रामीणों का, लोकल MLA का ये आरोप है कि ये जो कार्रवाई है, मकान तोड़ने की कार्रवाई है, ये 2009 में गांव के वाल्मीकि सरपंच ने शुरू कराई थी। और जाटों के भी मकान गिरेंगे। साथियों, क्या आपने किसी गांव में कभी भी देखा है किसी जाट कम्युनिटी के व्यक्ति का मकान ग्राम पंचायत की जमीन में बना हुआ है, उसको अवैध करार दिया गया हो या अवैध करके तोड़ा गया हो? नहीं। मकान टूटते हैं, केवल या तो चमार कम्युनिटी के टूटेंगे, या वाल्मीकि कम्युनिटी के टूटेंगे, या धानक कम्युनिटी के टूटेंगे, या फिर SC कम्युनिटी के जितनी भी कम्युनिटीज हैं उन सबके मकान टूटते हैं। इन लोगों के मकान कभी भी नहीं टूटते। अब ये कहते हैं 2009 में कार्रवाई तो भी वाल्मीकि सरपंच ने शुरू की थी, तो हमारा कहां से कसूर आ गया? जिन लोगों ने सोशल बॉयकॉट किया, जिन लोगों ने SC/ST एक्ट के केस में, जो SC/ST का एक्ट का केस जस्सी को वोट ना देने के कारण मार पिटाई हुई थी, उस मामले में हमने FIR दर्ज कराई थी हमारे साथियों ने। उस मामले में समझौता ना करने की एवज में जो मुकदमा हुआ था, उस मुकदमे में समझौता ना करने की एवज में जो FIR दर्ज हुई थी उसमें हम लोगों ने समझौता नहीं किया, तो इन लोगों ने सोशल बॉयकॉट कर दिया। और उस केस का जो कंप्लेनेंट था, उस कंप्लेनेंट ने एक नई एप्लीकेशन दी है। गांव के लोगों के भी साइन है उस पे, गांव के जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों के भी दस्तखत है उस एप्लीकेशन पे कि इनके मकान तोड़ाए जाएं। जहां तक 2009 के SDM के ऑर्डर की बात है, 2009 से 2025 आ गया, आज तक उनकी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब से ये SC/ST एक्ट का मामला हुआ है तब से वो मामला फिर जिंदा हो गया। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं MLA साहब, ये बताओ। लेकिन बाहर किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत एक प्रचार किया जा रहा है, इनके पीछे किस नेता की क्या साजिश है या किस व्यक्ति की क्या साजिश है मुझे नहीं पता, लेकिन कमाल की बात यह है कि बाहर एक प्रचार किया जा रहा है कि केवल एक वाल्मीकि समाज के ऊपर जयती हो रही है। इसमें तो 33 में से तो 21 घर जाट समाज के हैं। और जो लोग बाहर से आके इस गांव में जाकर के जो एक माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी उनसे भी एक सलाह है कि जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक इस तरीके की बातों में एक पक्ष की बात सुन के आपसी समाज के भाईचारे को खराब नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से गांव बसता है और बड़ी मुश्किल से भाईचारा बनता है। पूरे प्रदेश में या पूरे क्षेत्र में इस तरीके का माहौल बनाना कि ये एक समाज के साथ गलत हो रहा है, ये बहुत गलत है। जात पात का जहर मत बांटिए आप। और खास बात यह है कि जो लोकल विधायक है जसवीर जस्सी, वो भी यही कह रहा है कि गांव में, उसने हालांकि मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन वो नाम लेके यही कह रहा है कि कुछ लोग जाति के नाम पर जहर फैला रहे हैं, गांव का भाईचारा खराब कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हरियाणा में कोई भी दलितों का कांड होता है, दलितों पर कांड होता है, अत्याचार होता है, उसके लिए रजत कलसन जो है वो जिम्मेदार है। जो मिर्चपुर कांड हुआ, मिर्चपुर कांड के बारे में कभी भी कोई बात की जाती है, ये हमेशा कहते हैं कि रजत कलसन ने मिर्चपुर कांड कराया था। अरे बस्ती फूकने वाले कौन थे? दलितों के घरों को जलाने वाले कौन थे? एक अपाहिज लड़की और उसके बुजुर्ग पिता को जलाने वाले कौन थे? उनके 50 से अधिक घरों को फूकने वाले कौन थे? क्या वो रजत कलसन ने फूके थे? अरे जब वो सारा का सारा काम कर दिया, रजत कलसन तो केवल उनकी पैरवी करने के लिए आया था।
गांव भाटला में नलके से पानी भरने से रोकने वाले कौन थे? गांव का दलित समाज का सामाजिक बहिष्कार करने वाले कौन थे? गांव खापड़ में छोटे बच्चे को पीटने वाले कौन थे चोरी के इल्जाम में, और उनका सामाजिक बहिष्कार, गांव के दलितों का सामाजिक बहिष्कार करने वाले कौन थे? सिसाई में दलित का मर्डर करने वाले कौन थे? केवल यूट्यूब चैनलों के सामने फर्जी भाईचारे की बात करने की बजाय असल में गांव के भाईचारे के बनाने के ऊपर तुम काम करो, तो रजत कल्चर को कोई शौक थोड़ी है किसी गांव में जाने का। हमारे साथ गांव में इस तरह की घटना हुई है, मेरा राशन पानी रोका जा रहा, पानी नहीं दिया जा रहा, मुझे दूध नहीं दिया जा रहा, या मेरे परिवार के सदस्य का मर्डर कर दिया, मेरी बच्ची को जीने नहीं दिया जा रहा, तो रजत कल्सन जो है निश्चित रूप से उस गांव में जाएगा, उन लोगों की बात भी सुनेगा, उनकी समाज में भी पैरवी करेगा, अदालत में भी पैरवी करने का काम करेगा। मेरी उन लोगों से सलाह है जिनके घर नहीं टूट रहे लेकिन फिर भी वो जात पात का रंग बांट रहे हैं, जात पात का जहर घोल रहे हैं समाज के अंदर, उन लोगों से मेरी सलाह है कम से कम आप लोग जख्मों पे नमक छिड़कने का काम मत करो, अगर लगा सकते हो तो मरहम लगाने का काम करो। और जो लोकल विधायक है जस्सी, मैं इसको बताना चाहता हूं कि जब से इसने पर्चा भरा तब से जातिवाद नारनौंद के क्षेत्र में होना शुरू हो गया था। आप लोगों को याद होगा कि इसके प्रचार के दौरान कांग्रेस की जो सीनियर लीडर है, दलित समाज की नेता है कुमारी शैलजा को सरेआम नारनौंद में चमारी कहकर अपमानित किया गया, और इस आदमी ने जो ये भाईचारे की बात करता है, इस आदमी ने एक बार भी इस बात को कंडेम नहीं किया कि उस आदमी ने गलत किया है। यहां तक कि नारनौंद पुलिस को उस आदमी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं करने दी गई, गिरफ्तारी करने की तो बात दूर है। तो मैं आज उन लोगों को एक सलाह देता हूं, दोबारा अगर इस तरीके के मामले में, अगर आपने झूठे मामले में कहीं मेरा नाम घसीटने का काम किया तो मैं आपको कोर्ट घसीटने का काम करूंगा। कहीं किसी भी समाज को मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं 36 बिरादरी के वोटों से बड़ा हूं। मुझे वाल्मीकि समाज के भी बहुत सारे वोट मिले, मुझे जाट समाज ने भी दिए, ब्राह्मण समाज ने भी दिए, रविदास समाज ने भी दिए, हर समाज ने मुझे वोट देने का काम किया है, तब जाके मैं हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा। और आप एमएलए हो, 36 बिरादरी के एमएलए हो, लेकिन आपने अपने पूरे वक्तव्य में केवल और केवल जाट कम्युनिटी के लोगों को जस्टिफाई करने का काम किया है। आपने केवल और केवल सामाजिक बहिष्कार करने वालों को जस्टिफाई करने का काम किया है। आपने केवल और केवल मकान तोड़ने की पैरवी करने वालों को जस्टिफाई करने का काम किया है। आपने केवल और केवल नाम लेते हुए मेरे को टारगेट करने का काम किया है। तो कहां से फिर तुम 36 बिरादरी के एमएलए हो गए? इस सलाह उन लोगों से है जो बाहर से आके गांव में जिस तरीके का माहौल बना के जाते हैं कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये तो इस तरीके से है। आज भी गांव में सेम जो हालात जो आज से साल भर पहले थे वही हालात हैं। हर जगह भाईचारे की हिस्सेदारी है। कोई पहले कहीं पानी किसी को देना लेना था वो ले रहा है, किसी को कोई दूध लस्सी की बात है, कहीं कोई और सामान की जरूरतें हैं, कहीं दुकान की बातें हैं। हर दुकान से हर चीजें हर तरीके से चल रही है। वही उनका पुराना डर्रा कि भाई हमारा तो 36 बिरादरी के साथ भाईचारा है, गांव में 36 बिरादरी एक है और एक ही थाली में हमारा खाना है। फर्जी भाईचारे की बात है, गांव में बहुत जबरदस्त भाईचारा बना हुआ है। और मतलब कुल मिला के उनका यही कहना है कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, चाहे एमएलए चाहे बिना नाम लिए बोल रहा है, चाहे सरपंच, और जो लोग बार बार कहते हैं कि मैं कांड कराता हूं, मैं ये कराता हूं, कांड तुम करते हो। और अगर तुम कांड करोगे तो मैं बीच में आऊंगा, हमारे लोगों को जस्टिस दिलाने का काम करूंगा। अगर मेरे को इसी तरह से तुम लोगों ने बदनाम करने का काम किया तो ये जो यूट्यूब पे जो भाषण फैल रहे हैं और ज्ञान फैल रहे हैं ना, ये लोग भी कोर्ट में आने के लिए तैयार रहो।